और ये वीडियो जो वायरल हुआ था उसको देखा होगा। उसमें जो व्यक्ति था वो पकड़ा गया, उसने सारी बातों को रखा और संगम प्रसून जैन ने भी अपनी बातों को सहजता के साथ स्वीकार किया कि एक गलती थी जो मुझसे हो गई और संपत्ति के लोग। गोड़ लगतनी समाचार बटुआरा से रिपोर्टर बानी राकेश कुमार जी। खबर के हेडलाइन सुनी। भाई ही भाई के करवा देलस हत्या, रिश्ता के कोइलस तार तार, पुलिस व्यवसायी हत्याकांड के कोइलस खुलासा। प्रोफेसर भाई या सुपारी किलर लाइनर समेत 5 जना गिरफ्तार। 4 लाख में दिहल गईल रहे भाई के मारे के सुपारी। पंखा व्यवसायी हत्याकांड के भइल खुलासा। एसपी साहब के भइल प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब कुछ बताई भोजपुरिया समाचार। एसपी साहब के बयान भी दिखाई भोजपुरिया समाचार। खबर के अंत तक देखी। खबर का बा विस्तार से जानी। शहर के जेल रोड मोड़ स्थित पंखा व्यवसायी सलील प्रसून जैन के बीतल 2 जून 2022 के अज्ञात अपराधी गोली मार के मुआ दिल रहन। ये हत्याकांड के भोजपुर पुलिस उद्भेदन कर दिले बिया, जहां रिश्ता के तार तार करत अपन सहोदर भाई ही अपन बड़ भाई के हत्या के सुपारी दे के हत्या करवा दिहलन। यह बात के भोजपुर पुलिस अधीक्षक यानी एसपी संजय कुमार सिंह मंगर के दिने मीडिया के बतैनी कि बीतल 2 जून के दिन दहाड़े जेल रोड में अपराधी बहुत ही योजनाबद्ध तरीका से घटना के अंजाम दिलन। घटना के दिन मुँह वाला सलील प्रसून जैन अपन दुकान पे बैठल रहन। एह दौरान 2 गो अपराधी जौन प्रत्यक्ष रूप से देखल गई रहन, दुकान पे या तो गहकी बन के या जौना रूप में ओजा पहुँच गिलन। एह बीच कुछ बातचीत भइल। का बात भइल, एकरा बाद अपराधी हथियार के इस्तेमाल कइले सलील प्रसून जैन के गोली मार दिहले। ये हत्याकांड में परिजन के कोनो आइडिया ना रहे, अज्ञात पे एफआईआर दर्ज करा दिहल गईल। कोनो क्लू ना रहे तब पुलिस तकनीकी अनुसंधान के सहारा लेलस आ एसडीपीओ हिमांशु के नेतृत्व में एगो टीम के गठन कइल गईल। यह टीम में एसडीपीओ के अलावा नगर थानाध्यक्ष रामविलास चौधरी, नवादा थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, पुलिस निरीक्षक शंभू भगत, पुलिस आरक्षी निरीक्षक विजय कुमार, अवधेश कुमार डीआईयू कुमार, रजनीकांत, राकेश कुमार सिंह, सुधीर कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहन। टीम लगातार हत्याकांड में काम कैलस। अनुसंधान के लेके टीम जिला से बहरी भी गईल। अनुसंधान के क्रम में जवन कार्रवाई कईल गईल उ इनका घर के तरफ इशारा करत रहे। अपराधी जवन पकड़ल गईलन उनका द्वारा बतावल गईल कि मुँह वाला के भाई ये हत्याकांड में शामिल बने आ 4 लाख के राशि अलग अलग टुकड़ा में दिहल गईल बा। घटना के अंजाम देला के बीता 23 मई से ही लगातार अलग अलग रास्ता से इनकर रेकी कईल जात रहे आ अंततः 2 जून के घटना के अपराधी अपना तरीका से अंजाम दे दिलन। सीसीटीवी में शूटर जवन दिखाई दिलन उनका के पुलिस पकड़लस आ उ अपन बात रखलन। मुँह वाला के भाई संगम प्रसून जैन भी अपना बात के रखलन आ सहजता के साथ अपन संलिप्तता स्वीकार करत बतैलन कि गलती हमरा से हो गईल। संपत्ति के लोभ में आ पारिवारिक उलझन के कारण ऐसा गलती भइल बा। एसपी साहब बतैनी कि अपराधी के द्वारा बतावल गईल कि घटना में 2 गो पिस्टल के प्रयोग कईल गईल रहे, जौन में एगो पिस्टल बरामद कर लिहल गईल बा, दूसरका के तलाश जारी बा। भोजपुर एसपी बतैनी कि दिन दहाड़े हत्याकांड में शामिल 7 लोग के चिन्हित कईल गईल, जौना में 5 लोग के गिरफ्तारी हो गईल बा। 2 को के पकड़े के प्रयास जारी बा। इनका ऊपर भी यदि कोनो साजिश हुई तो उनकर भी पर्दाफाश कईल जाई। शूटर के आपराधिक इतिहास रहल बा। बाकी जवन 2 गो अपराधी पुलिस के पकड़ से बाहर बारन उनकर भी आपराधिक इतिहास रहल बा। बाकी पकड़ल गईल अपराधी के इतिहास पुलिस खंगाल रहल बिया। शहर के जेल रोड स्थित जेल मोड़ के पास स्वर्गीय प्रसून जैन चंद्र के 45 वर्षीय बड़ पुत्र पंखा व्यवसायी सलील प्रसून जैन के दिन दहाड़े सुबह 9:40 पे उनका दुकान में अज्ञात अपराधी गोली मार दिल रहन, जौना में उनकर मौत हो गई रहे। रोज की तरह व्यवसायी अपन दुकान पे बैठल रहन, तबे अपराधी घटना के अंजाम दिले वजह से फरार हो गए। बहरहाल 13 दिन में पुलिस हत्याकांड के पर्दाफाश कर दिले बिया।
पंखा व्यवसायी हत्याकांड में मृतक सलील प्रसून जैन के अपना सहोदर छोट भाई जौन एसोसिएट प्रोफेसर भी बतावल जाता रहन। संगम प्रसून जैन जी जौन की इनकर हत्या के साजिश रखलन, सुपारी किलर के हायर कैलन। पुलिस के शुरुआती जानकारी देवे के क्रम में संजय जैन गुमराह भी कैलन। साथे साथ घटना के दिन खूब घड़ियाली आंसू भी बहलन। इस दौरान मुख्य साजिशकर्ता मुए वाला के अपन छोटे भाई संगम जैन अलग कहानी बना के प्रस्तुत कैलन। पुलिस से लेके मीडिया अपना परिजन दोस्त मित्र आदि सबके सामने घड़ियाली आंसू बहावे से कोनो सोच भी ना सकत रहे कि हत्याकांड के मास्टरमाइंड इनकर भाइये होई। इनका साथे अन्य गिरफ्तार में अविनाश कुमार पांडे पिता भरत पांडे पहरपुर थाना बिहिया, मोहम्मद इस्लाम पिता मोहम्मद मलूठ खेताड़ी मोहल्ला नगर थाना जौन हत्या में सुपारी लेवे वाला व लाइनर के काम कैलन। मोहम्मद शहजाद पिता सलाउद्दीन भलहीपुर नगर थाना इहो लाइनर रहन। महफूज उर्फ विक्की पिता समीम गुरहटी गली नगर हत्या में लाइनर के काम कैलन के गिरफ्तार कैल गेल। ओइजे एगो पिस्टल आ 7.65 mm के 5 गो जिंदा कारतूस भी बरामद कैलस। गिरफ्तार अविनाश पांडे के पूर्व में 2018 में नवादा थाना आरा रेल थाना में आपराधिक इतिहास रहल बा। भोजपुरिया समाचार अभी एसपी साहब के बयान सुनाई, रोरा सभे एसपी साहब के बयान सुनब आ अंत तक सुनब का एसपी साहब कहनी। सबसे बड़ा सवाल बटुए कि एसपी साहब के नेतृत्व में मात्र कम दिन के अंदर ही हत्याकांड के खुलासा काबिले तारीफ बटुए। एहमे टीम के भी काफ़ी सहयोग रहल बटुए। तो भोजपुरिया समाचार एसपी साहब के बयान सुनावे जा रहा बा। रउरा सभे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर जरूर करब खबर के ताकि सब लोग देखे। धन्यवाद। आरा शहर में जेल रोड के मोड़ पे सलील प्रसून जैन व्यवसायी है, उनकी हत्या कर दी गई थी करीब 10 बजे सुबह दुकान में। वो एक ऐसी वारदात है जो दिन दहाड़े हत्या करना जिससे लोग शांति भंग होती है, ठीक उसी प्रकार की ये वारदात थी और अपराध कर्मियों के द्वारा उसमें बड़े सही तरीके से और बहुत ही अच्छे योजना तरीके से उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। शायद ये यही कारण था कि हम लोगों को इधर घटना को उद्भेदित करने में 12-13 दिन का वक्त लग गया। इस पूरे घटनाक्रम में सलील प्रसून जैन उस दिन घटना के दिन अपने दुकान में बैठे हुए थे और उस दौरान 2 ऐसे अपराधकर्मी जो प्रत्यक्ष रूप से देखे गए थे, उनकी दुकान में या तो ग्राहक बन के या जिस रूप में गए थे और उनसे क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातें हुई और उन्होंने फिर उनके ऊपर अपने शस्त्र का इस्तेमाल किया जिसके कारण उनकी हत्या हुई। इस हत्याक्रम में परिजनों को कोई आइडिया नहीं था और जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी अज्ञात के विरुद्ध पर कोई क्लू नहीं था, इसलिए पुलिस ने एक दल का गठन किया जिसमें तकनीकी जो अनुसंधान है उस आधार पर हमारे यहाँ की जो जिला सूचना इकाई और अनुसंधान इकाई है उनका हम लोगों ने टीम गठित किया और एएसपी सदर हिमांशु उसको नेतृत्व दे रहे थे, जिसमें हमारे और भी कई सदे हुए ऑफिसर थे जिनको यहाँ का अच्छा अनुभव था और हम लोगों ने पूरे एक दल के रूप में और तकनीक को पूरी तरह से कनेक्ट करके और कंफर्म होने के बाद कुछ लोगों पर अपनी कार्रवाई शुरू की और ये कार्रवाई का सिलसिला जब चला तो एक जो अनुसंधान की गति थी वो घर की तरफ थी। घर में इनके जो छोटे भाई सलील जैन के जो छोटे भाई हैं संगम प्रसून जैन, उनके संलिप्तता के बारे में जो अपराधी पकड़े गए उन लोगों ने बताया कि उन्हीं के द्वारा हत्या कराई गई सुपारी देकर। इसमें पूरे घटनाक्रम में 4 लाख की राशि उनको दी गई अलग अलग टुकड़ों में और इस घटना को कारित करने के लिए पिछले माह के 23 तारीख से लगातार अपराधकर्मी अलग अलग रास्तों का करके और रेकी करके पहुँचते थे और वॉच करते थे एक्टिविटी और अंततः घटना को उन्होंने अपने तरीके से अंजाम दिया। इसमें जो एक अपराधकर्मी जो शूटर है जिसका शायद आप लोगों ने भी जो ऑडियो और वीडियो जो वायरल हुआ था उसको देखा होगा, उसमें जो व्यक्ति था वो पकड़ा गया, उसने सारी बातों को रखा और संगम प्रसून जैन ने भी अपनी बातों को सहजता के साथ स्वीकार किया कि एक गलती थी जो मुझसे हो गई और संपत्ति के लोभ में हुआ और पारिवारिक उलझनों के कारण। ये पूरा घटनाक्रम था जिसमें हम लोगों को घटना में करीब
अपराधियों के द्वारा जो बताया गया 2 पिस्टल इस्तेमाल हुए थे, जिसमें से 1 पिस्टल बरामद है और 1 पिस्टल की तलाश है। और अभी इस घटनाक्रम में कुल 7 अपराध कर्मियों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 पे हम लोगों का अनुसंधान जारी रहेगा और इसके ऊपर भी यदि किसी भी प्रकार की कोई साजिश होगी, कोई षड्यंत्र होगा, तो उसका भी पर्दाफाश हम लोग अपने तरीके से करेंगे। संगम जैन के साथ सर 5 लोग गिरफ्तार है ना, ये लोग कहाँ कहाँ से पकड़े गए, कौन है ये? सारे लोग इसी जगह के हैं। ये एक इशू था कि उन लोगों ने अपने पहचान को काफ़ी हद तक छुपाने में एक तरह से कह लें सफलता अर्जित की थी, क्योंकि फ़ोटो की पहचान हम लोग नहीं करा पा रहे थे। इस वजह से हम लोगों ने तकनीक का सहारा लिया और जो इस तरह के धंधे में पहले भी रहे उन सभी लोगों के ऊपर भी हम लोगों की निगरानी हुई और इसी का परिणाम है कि हम लोग एक बेहतर निष्कर्ष पर निकल के आए। और इसमें हम लोगों का प्रयास होगा कि जो तकनीक का सहारा हम लोगों ने लिया है, उसी तकनीक के सहारे हम लोग अभियोजन पक्ष के आखिरी पड़ाव तक जाएंगे। कहाँ से पकड़े गए सर? ये सब इसी आसपास के भोजपुर जिले से, इर्द से ही, लेकिन हमारी टीम ने जिले के बाहर भी जाके कई तरह के प्रयास किए हैं और कई लोगों की जानकारी, क्योंकि उनका कनेक्शन बाहर से भी रहा, लेकिन है सारे भोजपुर के निवासी और इसी जगह के। संगम जैन घर से पकड़े गए? संगम जैन, हाँ, संगम जैन को घर से लाए, पहले पूछताछ किए, पूछताछ में उन्होंने सपोर्ट किया और सारी बात कबूल की और कबूल करने के कारण कई चीज़ों को कनेक्ट करने में हम लोगों को सहूलियत हुई कि जो अनुसंधान था मेरा वो सही दिशा में चल रहा था। इस वजह से हम लोगों ने घटनाक्रम को पूरी तरह से एक उद्भेदन करने का काम किया। सर, ये जो 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है? हाँ, इसमें से एक जो शूटर है जिसने कहा कि मैंने 2 गोली मारी थी, वो व्यक्ति का पहले से आपराधिक इतिहास है और अभी जो 2 लोग हिरासत में नहीं हैं उन लोगों का भी आपराधिक इतिहास है और कुछ जो पकड़े गए हैं उन लोगों के बारे में भी आपराधिक इतिहास मिले हैं, लेकिन हम लोग कन्फर्मिटी के साथ अभी इस प्रेस ब्रीफ में नहीं दे रहे हैं। जिनका है उन्हीं का हम लोग को आपराधिक इतिहास हम लोग हत्याकांड में शामिल हुए हैं कुछ अपराधी पकड़े गए, संभवतः ऐसा हो सकता है। ये अनुसंधान में हम लोग रहेंगे और इसके अलावा ये भी था कि इस पूरे इसमें जो पुलिस की और भी कार्रवाई बालू और शराब इत्यादि के खिलाफ में चल रही थी, उसका भी प्रेस में आप लोगों को एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया गया, तो आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। इस घटनाक्रम से जुड़े एक और भी घटनाक्रम है जो लूट की दौरान गोली चली थी सकड़ी के पास में सोनाटा रास्ते में, उसमें भी अपराधी कर्मी पकड़े गए थे। जो मोबाइल लूटा गया था वो भी बरामद हुआ और इसमें जो अपराधी पकड़े गए थे उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है इसी प्रकार की घटनाक्रम करने का। इसी तरह का काम अन्य चीज़ों के लिए जो घटित है टीम हमारी 3 अनुमंडल के लिए अलग से काम कर रही है और सम्मिलित रूप से भी काम कर रही है और इस कार्य में इन सभी का जो अभी तक का 10 दिनों का जो वर्कआउट रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय रहा, जिसके लिए हम लोग अलग से इनको पुरस्कृत भी करेंगे। सर, एक सवाल है, अभी